इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। वक़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अज़ाहिय्यु क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ान इज़ाम व बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दे में रहकर दीन की बातें समाअत करने वाली माएँ और बहनें, बड़ी खुशी व मुसर्रत की बात है कि आज हमारे बस्ती छोटा रामकापुर सुंगड़ा में पहली मर्तबा नौजवानान रामकापुर की तरफ से एक अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद किया गया। सबों के इत्तेफाक से, नौजवानों की क़ुरबानी से, बुज़ुर्गों की दुआओं से इस महफ़िल का आगाज़ किया गया। इस महफ़िल को करने का इरादा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब महफ़िल का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला इस जलसे में जिन्होंने जिस एतबार से क़ुरबानियाँ पेश की हैं, जिस एतबार से मेहनत लगाई है, जिस एतबार से जिन्होंने जितना माल भी खर्च किया, जान भी लगाया, सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है कि अल्लाह की नबी अलैहिस्सलाम की तौसीफ़ व तारीफ़ की जाएगी, नबी की ज़ात के बारे में बतलाया जाएगा। आपको पता नहीं कि ये जलसे सीरतुन नबी की अज़मत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। आपको एक वाक़या बताते चलूँ कि हज़रत मौलाना अमीन सफ़दर साहब उकाड़वी रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। उनके मुताल्लिक़ लिखा है कि उन्होंने किताबों में लिखा है कि एक गांव से मेरे पास में ख़त आता है। उस ख़त में लिखा है कि आज तक हमारे गांव में जलसे सीरतुन नबी मुनाक़िद नहीं हुई है। हज़रत, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप एक बार हमारे गांव में आइए, वक्त दीजिए कि अल्लाह की नबी इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, आपके मकाम व मर्तबा पर, आपकी ज़िंदगियों पर, आपकी सीरत पर आपका खिताब हो, हमारे गांव में आपका बयान हो। और आज तक बयान नहीं हुआ है। आपसे हम इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, एक बार हमारे बस्ती में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम सीरतुन नबी का जलसा कराना चाहते हैं। जब हज़रत मौलाना सफ़दर अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ख़त पहुँचा, उन्होंने जब एक ख़त पढ़ा तो चौंक जाते हैं कि आज तक सीरतुन नबी का जलसा आपके वहाँ नहीं हुआ। उन्होंने ख़त का जवाब हाँ में दिया कि मैं ज़रूर आपके वहाँ पहुँचूँगा, अल्लाह के नबी की शान पे बयान रखूँगा, मैं ज़रूर आपको तारीख़ उन्होंने दे दी कि फ़लाँ तारीख़ के दिन मैं आपके वहाँ पहुँचूँगा। दोस्त और बुज़ुर्गों, ठीक वक्त पे जाकर हज़रत मौलाना पहुँचते हैं तो बस्ती वाले पहले से बस्ती से बाहर आकर हज़रत का इस्तकबाल करने को तैयार हैं। उन्होंने जब हज़रत से मुलाकात की तो उन बस्ती वालों ने कहा कि हज़रत, आप ये हदिया ले जाइए, आपका रास्ता खर्ची ले जाइए, लेकिन हम सीरतुन नबी का जलसा नहीं कराएंगे। अब मौलाना चौंक गए कि क्या बात है, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इल्तिजा की थी, आप लोगों ने क्यों मना कर रहे हो, क्या वजह है? कहा कि हज़रत जो है माफ़ कीजिएगा, हमने तो आपको दावत दे दी, जैसे ही इस गांव वालों को पता चला कि यहाँ पर जलसे सीरतुन नबी होने वाला है तो यहाँ पर 90% कादियानी रहते हैं, उन्होंने मुखालफत की। अगर खबरदार अगर तुमने सीरतुन नबी का तकरीर कराई तो याद रखो, तुम्हें बस्ती में हम रहने नहीं देंगे, तुम्हें जो है इस बस्ती से उजाड़ देंगे, तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देंगे, तुम्हें परेशान करेंगे।
या रहना तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, उन बस्ती वालों ने कहा हजरत जो है हम थोड़े गिने चुने के हैं, वो लोग 90% हैं, हम मुकाबला भी नहीं करने की ताकत रखते हैं। आप बराए मेहरबानी जो है आप खराब ना सोचे, आप वापस हो जाएं। लेकिन बड़े आलिम थे, वक्त के बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ वापस नहीं जाऊंगा, ये मैं अपनी जात के लिए नहीं आया था, मैं शान मुस्तफ़ा की खातिर आया था, मैं हर किसी से नहीं जाऊंगा, मैं जब शान मुस्तफ़ा के बयान करने के लिए आया हूँ मैं बयान करके जाऊंगा। एक काम करो, मुझे बताओ इस इलाके में बासर आदमी कौन है, ताकतवर कौन है? लोगों ने बताया यहाँ एक गुंडा रहता है, उसका नाम जो है तो नूरा नाम ये गुंडा है, बड़ा गुंडा है, लोग डरते हैं, इलाके में उसका दबदबा है कि उसी को लोग मानते हैं, सारे कादियानी सारा इलाका उसे डरता है। कहा कि मुझे उससे मुलाकात कराओ। कि अब जो है कि मौलाना को लेकर उस गुंडे के पास पहुंचते हैं। मौलाना जब उसके पास पहुंचते हैं वो गुंडा चौंक जाता है, एक आलिम दीन को देखकर वो गुंडा चौंक जाता है कि ये क्या मामला है कि मेरे पास इतने बड़े आलिम और ये लोग क्यों आए हैं? कहा कि आपसे एक काम लेना है, आप नबी की जो है कि नबी की शान के लिए तुम्हारे पास आए हैं, नबी के इज्जत पे दाग लगाया जा रहा है, नबी की सीरत को बयान करने के लिए यहाँ पे गांव के लोग रोक रहे हैं कि नबी की इज्जत की बात है कि तुम, हमें पता है तुम इस जो है इलाके के गुंडे हो, लेकिन जो है ये नबी की शान की बात है, तुमसे काम लेने आए हैं, नबी की शान के बयान के लिए तुमसे कुछ मदद लेना है। दोस्तों वो गुंडा कहता है कि मैं अगरचे गुंडा हूँ, मैं अगरचे बुरा हूँ, लेकिन मेरे नबी की शान के लिए मैं अपनी जानें कुर्बान कर सकता हूँ। नबी की शान के लिए जो मदद जो है चाहते हो, मैं मदद के लिए तैयार हूँ कि नबी की शान के लिए मदद करूँगा। बताओ क्या मदद दिला है? कहा कि जो है फला बस्ती में हमें बयान करना है, तुम जो है तुम्हारी निगरानी में, तुम्हारी हिफाजत में बयान होगा। दोस्तों गुंडा तैयार हो जाता है, चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। वो गुंडा आता है, 3 घंटा वो गुंडा वो मौजूद रहता है और मौलाना अमीन सफदर साहब बयान करते हैं, 3 घंटा सीरत नबी पे जलसा करते हैं। दोस्तों सारे कादियानी खामोश बैठे हैं, कोई किसी की हिम्मत नहीं है, एक लफ्ज कहने की नहीं है। 3 घंटा मुसलसल हजरत का बयान होता है। उसके बाद वो गुंडा जाता है, ऐलान कर देता है, खबरदार अगर तुमने मुसलमानों पे जो है कोई जुल्म क्या याद रखो, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। सारे कादियानी डर जाते हैं। अब ये बयान हो जाता है। उसके कई महीनों के बाद में एक शख्स जो है जुब्बा पहने हुए और जो है बदन पे जो है कि चेहरे पे दाढ़ी है और जो है और बदन पे एक जो है लिबास पहने हुए, इस्लामी लिबास पहने हुए कि हजरत के पास में आता है, चेहरा बदला हुआ है और सर पे जो है वो अमामा है। ये देख कर जो है कि हजरत मौलाना अमीन सफदर साहब चौंक जाते हैं, ये कौन है? कहा कि हजरत मैं वही जो है कि जो होई नौरा गुंडा हो कि आपको जो जलसा कराया था मैं वही हूँ। कि उसके चेहरे को देखकर चौंक जाते हैं, तुम तो एक जो है गुंडे थे, बेदीनदार थे, ये क्या हालात है? उन्होंने कहा कि हजरत मैं क्या बताऊं कि मैं हालात ये है कि मैं जो है कि जलसे से जब वापस हुआ मैं अपने घर गया, जब रात में मेरी नींद लग जाती है कि मैं देखता हूँ कि हुजूर सैयदुल कौनैन फख्र मौजूदात रहमत कायनात रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं, मेरे पेशानी को बोसा देते हैं। ए नौरा, तूने मेरी इज्जत की खातिर 3 घंटा तूने पहरा दिया है, अल्लाह ने तेरे पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया है, तेरे लिए जन्नत के जामिन है, अल्लाह तुझे लिए जन्नत लिखा है। तूने मेरी इज्जत की खातिर जो है तूने तो अपना वक्त लगाया है, इज्जत की खातिर अपनी ताकत को इस्तेमाल किया है, मेरी जो है सीरत नबी के जलसा के बयान के लिए तूने हिफाजत की थी, अल्लाह ने तेरी हिफाजत की है, तेरे लिए जन्नत का वादा कर रखा है। मेरे भाइयों, सीरत नबी का जलसा है, नारे तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, जलसाए सीरतुन नबी, मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी कासमी, मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी कासमी, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा,
दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो जलसा हम कराएं इसको छोटा ना समझे। जहाँ पर नबी की ज़ात का जिक्र हो, नबी की तारीफ हो, नबी की तौसीफ की जाए, दोस्तों इससे बढ़कर दुनिया पे क्या चीज़ हो सकती है। जिस नबी की ज़ात की तारीफ जो है खुद अल्लाह करता है। कुरान के हर पारों में नबी का जिक्र किया जाता है, हर सूरा के अंदर नबी का जिक्र किया जाता है, अल्लाह तारीफ करता है। नबी के जो है बड़ाई का जिक्र अल्लाह कहता है, और अफ़ाना का जिक्र वो अल्लाह ने नबी को बुलंद किया है। और हम उस नबी की उम्मती हैं कि नबी के सीरत का जलसा कराए। हमें फख्र होनी चाहिए, हमारा माल लगा है, हमें खुशी होनी है, हमारी जान लग जाए हमें खुशी होनी है कि नबी की शान के लिए हमने अपनी जानो माल की कुर्बानी पेश की है। इससे बढ़कर कुर्बानियां क्या हो सकती है। मेरी जो है दुआ है कि हर साल जो है इसी तरह सालाना जलसा चलता रहेगा इंशाअल्लाह, कि नौजवान जागते रहेंगे, सारे बुजुर्गाने दीन जो है जागे रहेंगे। हर साल जो है इंशाअल्लाह ये जलसे को मुसलसल बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों इस जलसों के अंदर दीनी जलसों के उलमा आते हैं, दीन की बातें होगी। मेरे बाद बहुत लंबी फहरिस्त है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा मौजूद हैं जिनका बयान होना है। अब ये जो है याद रखें, मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी है, अगर उस पर उतनी बातें करो वक्त भी कमी है। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत पढ़ी है उस पर भी जो है कुछ रोशनी डाल दो। याद रखें, आने वाला महीना इस्लामी महीना के एतबार से बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस महीना है, बहुत हुर्मत वाला महीना है, जिसे ज़िलहिज्जा कहा जाता है। ये अजीम महीना है जो अपने अंदर दो इबादत को रखता है, जो अहम इबादत है। एक हज बैतुल्लाह है, जिसको जो अल्लाह ने फ़र्ज करार दे रखा है। ये इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में से है कि हज जो है साहिब इस्तिताअत पर जो है अल्लाह ने फ़र्ज करार दे रखा है। और एक इबादत है कि कुर्बानी है, जो आज जो है हाजी भी करते हैं, हम भी यहाँ कुर्बानी करते हैं। दोस्तों ये दो इबादत अज़ीमुश्शान इबादत है, ये हज के इबादत और ये कुर्बानी का सिलसिला कि हुजूर सैयद कौनैन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिनकी इब्तिदा होती है। हज़रत इब्राहीम ने जब बैतुल्लाह की तामीर करते हैं, हज़रत इस्माइल और दोनों बाप और बेटे मिलकर बैतुल्लाह की बुनियाद रखते हैं, खालिस अल्लाह की इबादत के लिए जब बैतुल्लाह की बुनियाद रखते हैं, दोस्तों बैतुल्लाह बन जाता है। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ए इब्राहीम लोगों को हज के लिए निदा लगाओ, हज के लिए आवाज लगाओ। हजरत इब्राहीम कहते हैं, अल्लाह मैं यहाँ से आवाज लगाऊं, पूरी दुनिया वालों तक इसकी आवाज कैसे पहुंचेगी। वो जमाना कोई इंटरनेट का नहीं था, कोई व्हाट्सएप का नहीं था, कोई यूट्यूब का जमाना नहीं था, कोई जो है फेसबुक का जमाना नहीं था, कोई और नेट का जमाना नहीं था। आदमी कमरे में बैठकर अपनी बात को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा सके। दोस्तों लेकिन जो है कुर्बान जाइए, हजरत इब्राहीम को अल्लाह कहते हैं, इब्राहीम आवाज लगाना तुम्हारा काम है, आपकी आवाज को पहुंचाना आपके रब का काम है। दोस्तों इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को निदा दी, हज के लिए आवाज दी। वो इब्राहीम की आवाज में वो ताकत थी, अल्लाह की मदद वो थी। इब्राहीम की आवाज पूरी दुनिया के सारे ममालिक तक पहुंच जाती है। आज वही वजह है कि दुनिया पे जितने ममालिक हैं, हर ममालिक के हाजी हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं, आज पहुंचे हुए हैं। दोस्तों पूरी वर्ल्ड से पूरे हुज्जाज जो है पहुंचते हैं कि इब्राहीम की आवाज पर जिन्होंने लब्बैक कहा वो जरूर उनको हज नसीब होगी। मेरे भाइयों, हज बैतुल्लाह इस्लामी महीने के अजीम फरीज़ा है। तो एक जो है इबादत है कि हज बैतुल्लाह है, और दूसरी इबादत कुर्बानी है जो हम करते हैं, यहाँ पर हाजी लोग वहाँ करते हैं। ये कुर्बानी इस्लाम के एतबार से अल्लाह के नबी ने इसको वाजिब करार दिया है। ये कुर्बानी की इब्तिदा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। लिखा है कि हज़रत कुरान मुक़द्दस में आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हैं,
हैं, आपको 86 बरस से ज़्यादा उम्र हो चुका है, बूढ़े हो चुके हैं, आपकी औलाद नहीं है, आपका मददगार कोई नहीं है। जब आप अपने बाप को जो है दीन की दावत देते हैं, बाप हाज़िर इनकार कर देते हैं। बाप कहते हैं बेटा याद रख, अगर तूने मुझे दावत दिया, तूने तौहीद की दावत दी, याद रख मैं तुझे पत्थर बरसाऊंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। दोस्तों कुर्बान जाइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की परवाह नहीं की कि इसलिए इससे एक सबक मिलता है, अगर माँ बाप अगर जो औलाद को जो है नाफरमानी का हुक्म करते हैं, औलाद को यह हक है कि उस नाफरमानी से इनकार कर दे, कि बाप की बात ना माने, माँ की बात ना माने। जिस जगह पर अल्लाह की नाफरमानी हो कि वहाँ पर जो है किसी मखलूक की ताअत जायज़ नहीं है, कि अल्लाह की जो है नाफरमानी पर जो है किसी मखलूक को जो है, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई मुरब्बी हो, अगर देखते हैं अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म करता है तो उसका इनकार कर दे। इब्राहिम ने अपने बाप का इनकार कर दिया, अपना घर छोड़ देते हैं, लेकिन जो है परवाह नहीं करते हैं, बाप घर से निकाल देते हैं, आप अपना बाप को छोड़ते हैं, अपना घर छोड़ते हैं। दोस्तों वक्त का बादशाह नमरूद आग के अंगारों में डालता है, इब्राहिम आग के अंदर में जाते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, हक की आवाज बुलंद करते हैं। दोस्तों ऐसा वक्त आता है हजरत इब्राहिम को इराक की सरजमीन को छोड़ना पड़ता है, आप मुल्क शाम आ जाते हैं, बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं, अब तक कोई औलाद नहीं है। अब देखते हैं मेरा मददगार कोई नहीं, कोई औलाद नहीं है, लोग तो मान नहीं रहे हैं, कम से कम कोई बेटा होता, मेरी बात मान लेता, मुझ पर ईमान लाता, मेरा मददगार होता। अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे कोई नेक सालेह बेटा अता फरमा। दोस्तों इससे ये सबक मिलता है, अगर किसी की औलाद नहीं है, औलाद अल्लाह से मांगे। बुढ़ापे की उम्र में वो अल्लाह ताकतवर है कि इब्राहिम को औलाद देता है, जबकि ऐसी उम्र में औलाद का होना नामुमकिन होता है, लेकिन अल्लाह की ताकत में कोई नामुमकिन नहीं है। जब इब्राहिम ने अल्लाह से निदा दी, अल्लाह को पुकारा, तो बुढ़ापे की उम्र में एक बेटे की बिशारत मिलती है। इब्राहिम ने साले बेटा मांगा था, अल्लाह ने कहा फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हम तुम्हें गुलाम हलीम की बिशारत देते हैं। इब्राहिम ने अपने सोच से दुआ मांगा था, अल्लाह मैं तुझसे नेक साले बेटा मांगता हूँ। अल्लाह ने कहा सिर्फ नेक साले बेटा नहीं, हम तुम्हें सब्र करने वाला बेटा अता करते हैं, जो बोझ को बर्दाश्त कर सके, जिसके सीनों पे वो ताकत हो। इब्राहिम तुम्हें क्या खबर है ये बेटे के साथ में आइंदा क्या मामला होने वाला है, क्या मामला होगा? इब्राहिम तुम्हें पता नहीं कि हम जो है तुम्हें ये बिशारत देते हैं, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तुम्हें गुलाम हलीम की बिशारत देते हैं। दोस्तों एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम इस्माइल है। कुरान में इस्माइल जिक्र किया जाता है कि इस्माइल नाम क्यों पड़ा है? इस्मा के माने आता है सुनना, इल के माने आते अल्लाह, कि अल्लाह ने सुन लिया हजरत इब्राहिम की दुआ को, इसी वजह से आपका नाम जो है इस्माइल पड़ जाता है। दोस्तों ये इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं। दोस्तों इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं, आपकी अम्मी हजरत हाजरा है कि आपके वतन से हजरत इस्माइल दुनिया पे आते हैं। दोस्तों ये अकलौते बेटे हैं, बड़े लाडले बेटे हैं, आप अकेले बच्चे हैं, आप दीन के लिए मांगे थे, आप बाप का बुढ़ापे पे सहारा के लिए इस्माइल को मांगा था, अल्लाह ने अता किया। दोस्तों उसके बाद में हजरत इब्राहिम का इम्तिहान होता है। आप वाक़यात जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि इब्राहिम तुम अपने जो है इस बेटे से मोहब्बत करते हो, अब तुम्हारा इम्तिहान होगा, जाओ इस बच्चे को, इसकी माँ को जो है ऐसी जगह पे छोड़ कर आओ जहाँ कोई जो है पानी ना हो, कोई खाने का इंतजाम ना हो, कोई खेतियाँ ना हो, कोई इंसान वहाँ आबाद ना हो, कोई दरिंदे परिंदे वहाँ मौजूद ना हो, ऐसी जगह पर छोड़ कर आओ। दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर लेते हैं। ये दूध पीता बच्चा है, दोस्तों जो है मासूम बच्चा है, एक औरत जात है, उसे लेकर सैयदना जिब्रील जो है बाप और जो है भी बच्चों को लेकर मक्का मुकर्रमा में पहुंचते हैं। आज जिस जगह पर जमजम का कुआं है, उसी जगह पर एक झाड़ी के नीचे हजरत इब्राहिम अपनी भी बच्चों को छोड़कर वापस आ जाते हैं। दोस्तों थोड़ा पानी दिए थे, कुछ खजूर दिए थे, कुछ जो है सत्तू दिए थे, देकर
वापस आ जाते हैं। दोस्तों जो है रिवायत भी आता है जब हजरत इब्राहिम वापस आ जाते हैं, उसके बाद में जो है हजरत हाजरा के पास में जो सामान था वो खत्म होते जा रहा है। हजरत हाजरा का सामान जब खत्म होने लगा, अब खाना भी खत्म हुआ, पानी भी खत्म हो रहा है। दोस्तों उसी दौरान में अकेली औरत है, वहाँ कोई इंसान नहीं है, सिर्फ एक मासूम दूध पीता बच्चा है, अकेली औरत है। दोस्तों कुर्बान जाइए जो है मेरी माएँ बहनें इस पर गौर करें, एक हाजरा के ईमान पर कुर्बान जाइए, अल्लाह की जात पर तवक्कुल जाइए। अकेली औरत है, घबराती नहीं है। इब्राहिम से पूछते हैं, इब्राहिम यहाँ कहाँ छोड़े जाते हो, यहाँ तो कोई नजर नहीं आता है, किसके हवाले करते हो? कहा कि मेरा अल्लाह का हुक्म है। औरत हजरत हाजरा अकेली औरत है, कहती है इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है, मुझे उस अल्लाह की जात पर यकीन है, अल्लाह माँ बच्चों को जाए नहीं करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा। दोस्तों इब्राहिम जब वापस हो जाते हैं, उसके बाद पानी खत्म हो जाता है, खाना खत्म हो जाता है, हजरत हाजरा वहाँ मौजूद है। अचानक देखते हैं जंगल से एक शेर आ जाता है और दरिंदे उठकर आ जाते हैं। हजरत हाजरा की नजर पड़ती है, औरत है, घबरा जाती है। दोस्तों जो है कोई नहीं है मदद के लिए। जब जंगल के शेरों को दरिंदों की रातों में चीखने की आवाज सुनती है, करीब आ जाता है, शेर करीब आता है। हजरत हाजरा एक तिनका उठाती है, जमीन से तिनका उठाती है और कहते हैं ए जंगल के दरिंदों सुन लो, एक नबी का बच्चा है, एक नबी की बीवी है, खबरदार जो है इधर कदम मत बढ़ाओ, ये पैगंबर का बेटा है, खबरदार अल्लाह के हुक्म से हम यहाँ ठहरे हैं कि तुम ऐसी हिम्मत ना करो। दोस्तों कुर्बान जाइए, नबी की जात को सुनो। उन दरिंदों ने क्या कहा, हाजरा के कदमों पे वो दरिंदे गिर जाते हैं, कहते ये हाजरा हम तुझे मारने, तेरे बच्चे को मारने नहीं आए हैं, ये हाजरा तेरे जो नस्ल से आखिरी नबी इमामुल अंबिया दुनिया पे तशरीफ लाने वाले हैं, हम तेरी हिफाजत के लिए आए हैं। भाइयों ये नबी की जात है, आपकी शान है कि आपका मर्तबा ऐसी बुलंद है। दरिंदों ने हजारों बरस पहले नबी की खानदान की हिफाजत की। इसलिए मेरे भाइयों वक्त हो गई, अब नकीब जलसा इशारा भी दे दिए और मेरे बाप भी उलमा किराम मौजूद हैं। क्या जो है तफसीली बातें फिर कभी मौका होगा इंशाअल्लाह किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।